साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रदीप रावत रमाल्टा। आज मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं, कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में भी होंगे और उत्तराखंड के हर उस आदमी के मन में होंगे जो इस उत्तराखंड में रहने वाला है और इस उत्तराखंड के बेहतरी के बारे में सोचता है, पहाड़ को ज़िंदा रखने के बारे में सोचता है। तमाम तरह की बातें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बातें होती हैं, पर्यावरण को बचाने की बातें होती है, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और तमाम चीज़ें जब जितने भी आप देखते ही होंगे, बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। कल अल्मोड़ा के बिनसर के जंगलों में जो कुछ हुआ, पूरे देश ने उसको देखा है। पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है। 4 कर्मचारी, पीआरडी जवान और वन विभाग के कर्मचारी जिंदा जल गए जंगल की आग में। ये जंगल की आग में जले नहीं है, ये पूरे सरकार का सिस्टम जला है। उन 4 लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है और सरकार का निकम्मा वन विभाग। जिस जगह पर आग लगी थी वो जगह सड़क के आसपास थी और जो घटना हुई, जो गाड़ी जली है, वो भी सड़क के पास है। सवाल ये है कि जिन लोगों को आग बुझाने के लिए, जिन कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए वहाँ भेजा गया, क्या उनको संसाधनों के साथ, उपकरणों के साथ नहीं भेजा जाना चाहिए था? आज सरकार ने हेलीकॉप्टर के जरिए, सेना के MI-17 के जरिए आग बुझाने के लिए भीमताल की जो झील है वहाँ से पानी भरा गया, वहाँ से पानी ले जाया गया। क्या ये फैसला जो आज हुआ 4 लोगों के ज़िंदा जलने के बाद, और 4 लोग अभी ज़िंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, क्या कल ऐसा नहीं हो सकता था? जो सरकार ने आज किया, जो वन विभाग ने कदम आज उठाए कि सेना के MI हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और सेना के MI हेलीकॉप्टर से आग को बुझाने का काम किया गया, क्या ये फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? सोचने वाली बात है। आखिर कब तक इस तरह से वन विभाग में जो सारी चीज़ें चलती हैं सभी देखते हैं। एक तरफ वन कानूनों और वन अधिनियम के तहत लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, और आग जो लोग लगा रहे हैं, आग की घटनाएं जो हैं, वन विभाग इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। खासकर उत्तराखंड में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट आग बुझाने के नाम पर खर्च किया जाता है, नतीजा जीरो, हासिल पाई जीरो जिसको बोलते हैं। उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक दोनों सीमांत ज़िले हैं और इसके बीच के तमाम जो भी ज़िले हैं, दोनों ज़िले एक छोर पे बसे, एक छोर पर उत्तरकाशी है, दूसरे छोर पर पिथौरागढ़। आप इन दोनों ज़िलों के बीच में जो उत्तराखंड के सभी 13 ज़िले हैं, इन 2 ज़िलों के अलावा जो 11 ज़िले हैं, इन ज़िलों में कोई भी ऐसा जंगल नहीं है जहाँ इस समय आग न लगी हो। बीच में बारिशें कुछ जगहों पर हुई, पहाड़ों में कहीं कहीं बारिश हुई, बारिश की वजह से आग बुझी, वरना सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल था। किसी तरह की कोई आग बुझाई नहीं गई और बुझाने के प्रयास जो किए गए वो बिल्कुल नाकाफ़ी थे। उत्तरकाशी में ज़रूर कुछ प्रयास दिखे, वो भी वन विभाग के कर्मचारियों से ज़्यादा वहाँ के जो जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, उनकी सतर्कता से, और जो प्रताप पोखरियाल हैं जिन्होंने श्याम स्मृति वन वहाँ लगाया है, उनके व्यक्तिगत प्रयासों से वहाँ जंगल की आग जो बरुणावत में लगी थी और श्याम वन तक पहुँच गई थी, वो बुझाई गई। इसके अलावा कोई सरकार ऐसा कोई उदाहरण पेश करे कि इतनी जद्दोजहद की गई आग बुझाने के लिए और तमाम तरह की सफलताएं सरकार को हाथ लगी हों आग बुझाने में। पूरी तरह से वन विभाग आग बुझाने के मामले में फेल साबित हुआ है। और आप देखिए, इतने बड़ी घटनाएं आग की हुई, वन मंत्री का कहीं एक सार्वजनिक बयान अगर कहीं नज़र आया हो तो आप बता सकते हैं। एक और बड़ी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं कि बड़े फैसले लेते हैं, बहुत सख्त मुख्यमंत्री होंगे, सख्त होना भी चाहिए। वो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको सख्त होना भी चाहिए। अगर मुख्य प्रदेश का सख्त होगा तभी जो उनके नीचे काम करने वाले जो प्रशासन के लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तभी वो ढंग से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड पे जाएं, ग्राउंड से रिपोर्ट करें और आग बुझाने की जो घटनाएं हैं उनकी लगातार समीक्षा करें, और आग कहाँ कहाँ लगी है, क्यों नहीं बुझ पा रही है, कैसे बुझ रही है, क्या संसाधन है, क्या नहीं है,
इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा मीटिंग ली थी और निर्देश भी किए थे, लेकिन क्या हुआ, मुख्यमंत्री के निर्देशों को वन विभाग के आले अधिकारियों ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। क्या इस तरह से इस जो बड़े अधिकारी हैं वन विभाग के, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई की जहाँ तक बात है, बीच में एक बड़ी कार्रवाई भी वन विभाग की तरफ से हुई थी। बड़ी कार्रवाई केवल कागज़ों में और समाचार पत्रों में, न्यूज़ों में और न्यूज़ पोर्टलों में कार्रवाई थी, क्योंकि उसमें जितने भी एक्शन लिए गए थे, जिनको सस्पेंड किया गया, वो केवल नीचे छोटे लेवल के कर्मचारी थे, निचले स्तर के कर्मचारी थे, चाहे वो आग बुझाने वाले फायर वाचर हों या फिर फॉरेस्ट के चालक हों। चालक की कोई भूमिका आग बुझाने में होती नहीं है। चालक आपको वाहन से आग बुझाने वाली जगह ले जा सकता है, वहाँ जो काम करना होता है वो वन विभाग के कर्मचारियों को करना होता है। लेकिन कर्मचारी, कई तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लकड़ी के टहनों से आग बुझाई जा रही है सड़क के आसपास भी। भाई, जहाँ तक फायर टेंडर जा सकते हैं उसके लिए फायर टेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ फायर टेंडर नहीं जा सकते वो अलग व्यवस्था है, वहाँ जिस तरीके से आग बुझाई जानी चाहिए वैसी बुझाई जानी चाहिए, लेकिन फायर टेंडर इनके पास होने चाहिए। फायर डिस्टिंग्विशर भी लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत बड़े फायर डिस्टिंग्विशर नहीं, लेकिन इतने कि 30-40 किलो के फायर डिस्टिंग्विशर आराम से कोई भी अपने कंधे पर ढो सकता है, ले जा सकते हैं। या उनको ढोने के लिए दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, घोड़े खच्चरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी वन विभाग की ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई। ना वन विभाग ने कहीं पर लोगों को आग बुझाने के लिए जोड़ा अपने साथ, केवल गाड़ी लेकर के कहीं गए और एक माइक पे कुछ लोगों को भाषण दे दिया, कुछ लोगों को जागरूक करने की बातें कर दी, इससे आग बुझने वाली नहीं। लोग पहले भी, इससे पहले जंगल जलते थे, लेकिन गांव के लोग खुद आग बुझाते थे। आज क्यों नहीं कोई आग बुझाने के लिए तैयार? क्योंकि वन विभाग ने इतना दखल कर दिया है जंगलों में कि लोग अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लाने के लिए भी मुश्किल से डर डर के वहाँ जंगलों में जाते हैं। इस तरह से वन विभाग का हस्तक्षेप हो गया। लेकिन जब आग बुझाने की बात आती है तो हमारे 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ऐसे अधिकारियों के, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी घटना आग की हो गई, सड़क के आसपास आग लगी थी और वहाँ कर्मचारियों को भेज दिया जा कि आप गाड़ी लेकर के जाओ और आग बुझाओ। कैसे आग बुझाएंगे? उनके पास आग बुझाने के कोई संसाधन नहीं थे। आप देखते रहें पहाड़ समाचार। हम जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।